आइए, तो शिक्षा क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे। इंपरेटिव में होता क्या है, आप किसी को आदेश दोगे, कमांड करोगे, ऑर्डर करोगे, एडवाइस करोगे, सजेशन दोगे, ये तमाम चीजें। अब एक बात और, ऑर्डर आप किसको देते हो? अपने सामने वाले को देते हो। किसको देते हो? और सामने वाला कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन, मीन्स यू। क्या होता है? अब एक डिफरेंस देखें, यू रीड योर बुक एंड रीड योर बुक। दोनों में बेटा डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? यहां पर अर्थ निकलेगा तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, और यहां पर रीड योर बुक, अपनी पुस्तक पढ़ो। कौन? सामने वाला ही। लेकिन मैं यू हीड कर दिया, छिपा दिया, यू यहां पर नहीं दिया, ये हो गया इंपरेटिव। लेकिन वही यहां यू लग गया, अब क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया। आप कहो राकेश रीड योर बुक, अब देखें राकेश या राम लिख दिया, कामा लगाओगे। यदि कामा नहीं लगाए गलत, 100% गलत वैसे हो जाएगा क्योंकि रीड्स होता है, यदि हम कामा हटा दें। राम लगा करके कामा लगा दिया, यानी ये क्या होगा? ओकेटिव केस, संबोधन, बुला रहे हो। राम रीड योर बुक, अपनी पुस्तक पढ़ो। क्लियर? ये बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। हम इसे कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, इसको देखें। बहुत ही इसको 3 प्रकार से कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पहले आप जल्दी से नोट कर लें, समझ लें, फिर अभी मैं टाइम दूंगा तो आप नोट कर लीजिएगा। 3 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो लेट। लेट का वैसे भी एक सामान्य नियम है कि लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्या होगा? हमेशा लेट के बाद कोई भी कोई भी प्रोनाउन आएगा, किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर? तो लेट प्लस, अब इसमें ऑब्जेक्ट देख लीजिए कौन सा है, उसको रख दीजिए। ये तो नाउन है, प्रोनाउन होता हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में रख देते। नाउन है तो उसका नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ आर सेम, दोनों एक जैसे होते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो एक तो ऐसे, पहले आइए दोनों सीखें। लेट द डोर बी, क्या होगा? बी। लेट द डोर बी ओपेन्ड, तीनों तरह से। एक ही बात, तीनों तरह, 2 तरह से। तीसरा कुछ है, उसमें शर्त है। दूसरा क्या है? यू आर एडवाइज और ऑर्डर। यू आर, अब ये आप लगाते हो तो सीधे टू करके इंफिनिटिव 2 प्लस वर्ब, क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। क्लियर? आइए, मैं इसमें लगा दिया प्लीज। क्या लगा दिया? प्लीज। स्क्वीज द लेमन, नींबू निचोड़। यदि प्लीज या काइंडली लगा हुआ है, कहीं भी आगे पीछे कहीं भी लगा हुआ है, प्लीज या काइंडली, तो आप प्लीज या काइंडली को हटा दीजिए।
क्या करेंगे, हटा देंगे। और उनकी जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड, क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्क्वीज द लेमन। प्लीज को हटाइए। डू इट, डू इट बता दिया कैसे, लेट इट बी डन, लेट ऑब्जेक्ट इट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। और दूसरा यू आर ऑर्डर टू डू इट, तो आगे आ जाएगा नेक्स्ट, लेट हिम रन अ रेस। लेट का मतलब दो, उसे एक दौड़ने दो। जब यहां पर लेट, ए लेट हट गया, हट गया, ठीक है, चाहे समझिए लेट रहने दीजिए, लेकिन लेट का यूज होगा। अब इस लेट के साथ क्या, ऑब्जेक्ट, लेट और रेस बी रन बाई हिम। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, नेवर टेल अ लाई, दो तरह से कर सकते हैं। अब जब नेवर का यूज होता है या नॉट का यूज होता है तो नो, टू जो है उसके बाद, एंड टू हमेशा अपने वर्ब के साथ। ऐसा नहीं हो सकता है कि टू नॉट फिट ओपन द डोर, नो, नॉट टू ओपन द डोर, नेवर टू ओपन द डोर, ये नहीं, नेवर टेल अ लाई, टू नेवर टेल अ लाई, गलत, नेवर टू टेल। इंफिनिटिव टू एंड वर्ब के बीच में कोई दूसरा शब्द आप नहीं लाएंगे। क्लियर, आइए, नेवर टेल अ लाई, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, बताया था, लेट के साथ बी लगा है, बी जो है मेन वर्ब का पार्ट हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे ढंग से, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल अ लाई। क्लियर, नेवर टू टेल अ लाई ऑर्डर शब्द अच्छा नहीं रहेगा। आप किसी को सलाह देते हो, क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड ओके। आज का लेसन यहां तक, ये इंपरेटिव आज आपका समाप्त हुआ। कल फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे। मैं आप सबसे अपेक्षा रखता हूं कि आप प्रैक्टिस खूब करो, और इस चैप्टर को समाप्त होते होते मुझे खुशी तब होगी जब आप सबका कमेंट आए कि पैसिव वॉइस मेरे समझ में अच्छी तरह से आ गया। और यदि आ गया है तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब को यदि आप समझते हैं कि आपके सब्सक्राइब करने से आपका पैसा खर्च होता है, मत सब्सक्राइब करो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताऊं कि सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। जरूर कर देना चाहिए,
जिससे हम लोगों को भी थोड़ा जो परिश्रम करते हैं और अधिक और हार्ड लेबर करने का आप लोग हमको मोटिवेशन देते हैं। थैंक्स।